बांग्लादेश में बीते दिनों शुरू हुआ आरक्षण को लेकर घमासान और हिंसा जारी है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद शेख हसीना भारत आ जाती है। फिर उनके आवास में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी घुस कर तोड़फोड़ तो वही लूट करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार बनाने की कवायद शुरू करने के बाद नई सरकार का गठन कर लिया। इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। अभी तक इस हिंसा में लगभग मरने वाले की संख्या 560 बताई जा रही है। आपको बताते चले, बांग्लादेश में लगभग 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। अब अराजक तत्व हिंदुओं और अल्पसंख्यक को निशाना बना रहे हैं। जहां हिंदुओं के घर और दुकानों में आग लगाते तो वही तोड़फोड़ करते। तो वही देखा गया कि हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारा को भी निशाना बनाकर तोड़फोड़ करते। इतना ही नहीं, हिंदू परिवारों की महिलाएं और लड़कियों के साथ बेहद घिनौना व्यवहार किया जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि वहां रहने वाले हिंदू इन दिनों भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। बांग्लादेश के पंचगढ़, दिनारपुर, बेगुरा, रंगपुरा, किशोरगंज, सिराजगंज जैसी जगह पर कट्टरपंथियों का आतंक जारी है। यहाँ रहने वाले हिंदुओं पर न सिर्फ हमले कर रहे हैं बल्कि उनके संपत्तियों को लूट के ले जा रहे हैं, जबकि उनके संपत्तियों को भी लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में आज जो कुछ हो रहा है याद दिलाता है 1941 का बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद होने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उस समय भारत ने यदि अपनी सेना नहीं भेजी होती तो आज बांग्लादेश का नामो निशान नहीं होता और न ही बांग्लादेश में भारतीय हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार और हिंसा देखने को मिलता। क्या इसी दिन के लिए भारतीय सेना बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ी? आज वही बांग्लादेश में भारतीय सुरक्षित नहीं है। आज सैकड़ों हिंदू परिवार घर छोड़कर भारतीय सीमा की ओर निकल रहे हैं, लेकिन सीमा सील होने के कारण वो सीमा पार नहीं कर पा रहे हैं। आज महिलाओं और लड़कियों को दंगाइयों से बचाने के लिए हिंदू अपने ही घर में आग लगा रहे हैं। आज ये घटनाएं भारत विभाजन की याद दिला देती है, जब इंसान हैवान बन गया था। इन सब के बावजूद भी बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं लेता और पूरा विश्व खामोशी से तमाशा देख रहा है। हस्तक्षेप करना तो दूर, शांति के लिए एक अपील तक नहीं की गई। इसके अलावा विश्व के तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है जो भारत के किसी अल्पसंख्यक के साथ होने वाली मामूली विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो हल्ला शुरू कर देता है। लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क में हिंदुओं और भारतीय मूल के समुदाय के साथ होने वाले अपमाननीय हिंसा और अत्याचार पर सभी का सांप सूंघ जाता है। बांग्लादेश में भारतीयों के साथ किए जा रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार अभी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। अपने आप को बड़े नेता मानने वाले आज कहाँ हैं, जो अभी तक एक पोस्ट तक नहीं किए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या वो सही है? आपको बता दूं, भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम निश्चित रूप से बांग्लादेश में उथल पुथल और सत्ता परिवर्तन के लिए भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम निश्चित रूप से बांग्लादेश में उथल पुथल और सत्ता परिवर्तन के लिए भारत के लिए खतरे की घंटी है और भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि जिस देश में पाकिस्तान के टुकड़े कर भारत ने बनाया, अगर उस देश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, आतंकी संगठन और चीन के अन्य ताकतें मिलकर चलाने लगती है, ऐसे में भारत के लिए खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। बांग्लादेश की 3 तरह की सीमाएं हमारे देश से लगती है, जहां से प्रवेश करना भी आसान है। ऐसे में यही ताकतें आगे आकर भारत के लिए अस्थिर करने की कोशिश कर सकती है।